हेलो एवरीवन, दिस इज मी विनीता वर्मा वंस अगेन। आपके लिए लेकर आई हूँ रूल्स ऑफ टेंसेस लेक्चर 6, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे जुड़े ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप इस टेंस को बहुत इजीली समझ पाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस दो लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, कि ये जो टेंस है आपको इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। दूसरी ओर, ये टेंस आपके स्पोकन और रिटन को बहुत ज्यादा रिफाइन बनाता है। अगर आपने इस टेंस से जुड़े ट्रिक्स, इस टेंस से जुड़े इंडिकेटिंग वर्ड्स और इस टेंस से जुड़े यूजेस सीख लिए तो आप बन जाएंगे इंग्लिश के मास्टर। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर जरूर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय विनीता वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के साथ। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है और आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सबसे पहले इससे जुड़ी फॉर्मेशन। जितने भी टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इस टेंस में उनकी क्या क्या फॉर्मेशन होती है वो हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे इसके डिफरेंट यूजेस, कि इस टेंस को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सिग्नल या इंडिकेटिंग वर्ड्स जो आपकी मदद करेंगे इस टेंस को आइडेंटिफाई करने में। तो अब सीखते हैं इस टेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो गाइस, सबसे पहले जानते हैं कि इस टेंस में किस तरीके की वर्ब फॉर्म्स यूज की जाती है। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो इस टेंस में यूज किया जाता है हैड, जो कि पास्ट टेंस है हैव का। और हम साथ ही यूज करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे कि हैड प्लस eaten. Eaten is a past participle form of eat. Eat, ate, eaten. ये तीन जो हैं ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, तो इसमें हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की ओर। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम स्टेटमेंट्स देते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, वो होगा सब्जेक्ट प्लस had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट का भी पास्ट होता है, यानी कि सिंपल पास्ट जो है वो तो नया पास्ट है और सबसे उससे भी पुराना पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। तो आप कह सकते हो कि इट इज अ पास्ट ऑफ पास्ट। तो सिंपल पास्ट के बाद या सिंपल पास्ट से पहले जो भी टेंस आता है दैट इज पास्ट परफेक्ट। तो आप जानते हैं इसके स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या होगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, इसमें मैंने एक बहुत सिंपल यूज किया है, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपल वे में समझाऊं तो मैं कह सकती हूँ द ट्रेन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। हैड मैंने यूज किया है जो कि हेल्पिंग वर्ब है और ये भी पास्ट फॉर्म है। लेफ्ट इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। और अब द स्टेशन हमारा ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ पे मैंने क्लॉज डाला हुआ है और क्लॉज मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है? बिफोर, बिफोर आई रीच। तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं होता है। वो मोस्ट ऑफ द केसेस में पास्ट सिंपल के साथ ही दिखाई देता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस बहुत सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में हैड
और वर्ब फॉर्म के बीच में नॉट का यूज करना है हमें, और नॉट इज अ साइन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, आई हैड नॉट सीन यू बिफोर। तो ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, और आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, had is a past form of helping verb, not is a sign of negative, and seen is a third form of verb, you is an object, और preposition यहाँ पे हमने यूज की है before। तो अब ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स के साथ आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अब आते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले रखना है हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, दैट इज हैड। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमें भूलना नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन मार्क मिस किया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, हैड हेल्पिंग वर्ब है, ही इज अ सब्जेक्ट, लेफ्ट इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, व्हेन यू केम। तो यहाँ पे भी एक क्लॉज यूज कर रहे हैं हम, और ये क्लॉज किससे शुरू हो रहा है, व्हेन यू केम। अब यू केम मैंने क्या बताया था आपको कि पास्ट जो परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो कभी भी अकेला नहीं आता है, हमेशा उसका एक जोड़ीदार रहेगा, और वो जोड़ीदार होता है सिंपल पास्ट। तो एक बार वापस आपको याद दिला देती हूँ कि सिंपल पास्ट जो है वो पहला पास्ट होता है, और उससे पुराना पास्ट जो होता है दैट इज पास्ट परफेक्ट। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें और भी थोड़े ट्रिक्स हैं जो मैं आपको अभी जरूर बताऊंगी। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, had the doctor arrived before the patient died। तो had क्या है, हेल्पिंग वर्ब, the doctor is a subject, arrived is a third form, and before the patient died, तो ये भी क्या है, सिंपल पास्ट। तो देखा आपने, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। आइए अब जानते हैं पास्ट परफेक्ट के यूजेस। तो पहला यूज ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। तो यहाँ पे क्या सीख सकते हैं हम कि एक एक्शन हुआ, ये कंप्लीट हो गया, और दूसरा एक्शन फिर शुरू हुआ। तो ये जो हमारा पुराना एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है, वो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट, और इसके बाद जो एक्शन होगा वो हमारा होगा पास्ट सिंपल। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन ही केम टू मी, जब वो मेरे पास आया, आई हैड पोस्टेड द लेटर, मैं लेटर पोस्ट कर चुका था। तो यहाँ पे क्या है, ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था इस एक्शन से पहले, तो ये हमारा पुराना एक्शन है। तो क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट, और ये आप देख सकते हैं ये है पास्ट सिंपल, क्योंकि ये इस एक्शन से थोड़ा नया है। तो ये हुआ हमारा पास्ट सिंपल। होप अब ये चीज आपके लिए क्लियर हो चुकी है। एक और हम एक्सरसाइज या एक और सेंटेंस हम देख सकते हैं, द मैच हैड बिगन बिफोर आई रीच द प्लेग्राउंड। तो क्या था कि मैच पहले ही शुरू हो चुका था मेरे प्लेग्राउंड पहुंचने से पहले। तो ये एक्शन जो है वो हो चुका था, कंप्लीट शुरू हो चुका था, और दूसरा एक्शन क्या था कि मैं बाद में पहुंचा। तो ये देख सकते हैं आप, जो पुराना एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में है, और जो उससे थोड़ा नया है वो पास्ट सिंपल में है। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट नोट पे, सिंपल सेंटेंस में हम कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे अनलेस हमारे पास ये वर्ड्स नहीं होते। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है और आपको सेंटेंसेस में ये वर्ड्स नजर नहीं आते हैं, तो आप पास्ट परफेक्ट में उस सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये हिंट वर्ड्स मिलते हैं, स्टिल, बिफोर, नेवर, ऑलरेडी, टिल, सिंस, एक्सेट्रा, तभी आप पास्ट परफेक्ट में उस सेंटेंस को कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल से सीखते हैं, द मदर हैड ऑलरेडी कुक द फूड। तो मदर खाना बना चुकी थी। तो क्या है इसमें, द मदर इज सब्जेक्ट, हैड इज हेल्पिंग वर्ब, ऑलरेडी यहाँ पे ये इंडिकेटिंग वर्ड आ गया ना, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो कुक्ड इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, द फूड इज ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से आपको ये इंपॉर्टेंट नोट ध्यान में रखना है।
लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर यूज। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब भी कर सकते हैं जब हम पास्ट के किसी भी अनफुलफिल्ड एक्शन को शो करना चाहते हैं, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में फुलफिल नहीं हो पाया, पर हम इस सेंटेंस को एक कंडीशन के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं और ये कंडीशन स्टार्ट होती है इफ से। तो अब यहाँ पे देखिए, इफ यू हैड कम इन टाइम वी वुड हैव टेकन यू विद अस। अगर तुम समय पे आते तो हम तुम्हें अपने साथ ले चलते। तो ये कंडीशन है, ना तो वो समय पे आया और ना ही वो उसे साथ ले जा पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्शन था वो अनफुलफिल्ड रह गया। अब आते हैं एक और यूज पे। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम करते हैं फॉर अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। तो भूतकाल में ऐसी कोई भी इच्छा जो फुलफिल नहीं हुई उसे भी हम इस टेंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हम इस कंडीशन में अपने सेंटेंस की शुरुआत करते हैं आई विश के साथ। आई विश आई हैड वन द इलेक्शन। तो अब देख सकते हैं कि ये जो है मेरी इच्छा थी, मैं इच्छा करता हूं कि काश मैं इलेक्शन जीत जाता, पर ऐसा नहीं हुआ, ये अनफुलफिल्ड रह गई। अब आते हैं इंडिकेटिंग वर्ड्स की तरफ। इंडिकेटिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी एक बात अपने दिमाग में रखिएगा कि ये इंडिकेटिंग वर्ड्स 100% गारंटी नहीं देते आपको पास्ट परफेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। कई बार आपको सेंटेंसेस में टेंस को बहुत ज्यादा पकड़ के चलना होता है और आपको टाइम भी बहुत ज्यादा नोट करना होता है। इंडिकेटिंग वर्ड एक कॉम्प्लीमेंट्री हेल्प होती है। तो अब देखिए कौन कौन से इंडिकेटिंग वर्ड है पास्ट परफेक्ट के लिए। फर्स्ट इज ऑलरेडी, देन जस्ट, वंस, नेवर, नॉट, yet, until that moment, before, after। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के दो ये वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर एंड आफ्टर। इनका यूज कैसे कर सकते हैं हम? आफ्टर में जो सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का बनेगा वो होता है, पहले आता है पास्ट सिंपल, फिर आएगा आफ्टर और फिर आएगा पास्ट परफेक्ट। तो आफ्टर कब, आफ्टर के बाद क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट हमेशा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब सेंटेंस के थ्रू हम सीख सकते हैं, दे हैड अ पार्टी आफ्टर द एग्जाम्स हैड फिनिश्ड। तो ये क्या है? सिंपल पास्ट है। यहाँ पे हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो ये हुआ सिंपल पास्ट। और ये जो है सेंटेंस आफ्टर द एग्जाम्स हैड फिनिश्ड, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर के बाद ही हमारा पास्ट परफेक्ट आ रहा है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसे आप याद रखेंगे तो आप इस टेंस को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। अब आते हैं बिफोर। बिफोर में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या है? पास्ट परफेक्ट, बिफोर एंड पास्ट सिंपल। इसमें रिवर्स हो जाता है, इसमें पहले पास्ट परफेक्ट आता है और बाद में आता है पास्ट सिंपल। आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, आई हैड कंप्लीटेड माय वर्क। तो ये क्या है? ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद आ रहा है पास्ट सिंपल। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। नाउ गाइस, अब मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक छोटी सी एक्सरसाइज जिसकी हेल्प से आप इस टेंस को और भी इफेक्टिव वे में समझ पाएंगे। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की और सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है द सिनेमा शो डैश व्हेन आई रीच द हॉल। तो यहाँ पे एक क्लॉज है और जो क्लॉज है वो व्हेन से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप एक चीज नोट कीजिए कि यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें हमें सिंपल पास्ट नजर आ रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक ट्रिक बताई है कि जहां पे भी सिंपल पास्ट होगा वहां पास्ट परफेक्ट होना ही है। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट पास्ट का भी पास्ट होता है। तो ये हमारा रीसेंट पास्ट है, ठीक है। तो ये हमारा पुराना पास्ट हुआ। तो ये जो ब्लैंक है इसमें हम लिखेंगे द सिनेमा शो। यहाँ पे स्टार्ट है तो उसको हम थर्ड फॉर्म में ले आएंगे, हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच द हॉल। तो ये एक्शन बाद में हुआ है और ये एक्शन पहले हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, द बेल डैश बिफोर आई रीच द स्कूल। तो यहाँ पे जो जो बच्चा है वो कब पहुंचा है स्कूल? बाद में पहुंचा है और बेल उससे पहले लग चुकी है। तो ये जो हमारा ब्लैंक है इसमें हम फिल करेंगे पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये पुराना एक्शन है। बेल पहले लगी है और बच्चा बाद में पहुंचा है। तो हम क्या लिखेंगे इसे? द बेल हैड
हैड के साथ आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, गॉन। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस पे, इफ शी डैश अ बस शी वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो यहाँ पे कंडीशन है, और मैंने आपको क्या कहा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम तब भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हम कोई पास्ट की अनफुलफिल्ड एक्शन को दिखाते हैं। और ये हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है इफ से। इफ शी, तो कॉट कैच क्या है, नॉर्मल है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको हम थर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। इफ शी हैड caught a bus she would have caught the train। अगर उसने बस पकड़ी होती तो ट्रेन भी पकड़ ली होती। तो ये कंडीशनल है और अनफुलफिल्ड एक्शन भी है। अब आते हैं लास्ट सेंटेंस पे, आफ्टर द एग्जाम्स डैश दे हैड अ पार्टी। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आफ्टर के बाद हम पास्ट पार्टिसिपल को ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हैड फिनिश्ड, फिनिश का थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड दे हैड अ पार्टी। तो एग्जाम जब खत्म हुए उसके बाद उन्होंने पार्टी की। तो ये एक्शन हमारा पुराना है और ये नया है। तो नए और पुराने, नए एक्शन को हम पास्ट सिंपल में रखते हैं और पुराने एक्शन को पास्ट परफेक्ट में। तो गाइस, इस एक्सरसाइज के साथ मैंने थोड़ा और इलेबोरेट किया है आपको पास्ट परफेक्ट। जल्दी ही मैं आपके लिए लेकर आऊंगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आपको बहुत सारी ट्रिक्स में देने वाली हूँ। तब तक आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिए और साथ ही इस टेंस की प्रैक्टिस कीजिए। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही ज्यादा आप इस टेंस को लेकर एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे और आपकी कमांड बनती चली जाएगी।